नमस्कार मित्रों। स्त्री जातकम जो स्कंद पुराण के काशी खंड में वर्णित है, तो उसमें बहुत शरीर को देख करके हर उसके लक्षणों का विवेचन करने का तरीका बताया गया है। तो उसमें आज मैं ये बताना चाहूँगा कि किस पुण्य के प्रभाव से स्त्री को सुंदर रूप, सुंदर पति और सुंदर स्वभाव किस पुण्य के कारण होता है। माने आपने कौन सा पुण्य किया है जो आपका सुंदर रूप है। तो इसमें आया है कि जिस स्त्री ने पूर्व जन्म में कुंवारी कन्या व ब्राह्मण स्त्रियों को अनेक वस्त्राभूषणों से अलंकृत किया हो, माने दान किया हो, वह स्त्री इस जन्म में सुंदर रूपवती होती है, माने सुंदर रूप पाती है। जिस स्त्री ने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म किए हो, कुंवारी कन्याओं को भोजन कराना, उनको अन्न वस्त्र दान किया हो और ब्राह्मण स्त्रियों की भी सेवा की हो, उसको सुंदर रूप मिलता है। और जिन स्त्रियों ने लिखा है सुतीर्थेषु पुर्याभि छालितम व विहाय तत् ता लावण्यतिरंगिणो भवन्ति है सुलक्षणा। जिस स्त्री ने सुतीर्थेषु पुर्यापि माने सुंदर तीर्थों में जिसने वपुर्याभि शरीर को त्याग किया है, या फिर उसने सुंदर तीर्थों में अपना जीवन यापन किया हो, वह स्त्री श्रेष्ठ रूपवती सर्वलक्षण संपन्न स्त्रियां होती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस स्त्री ने पूर्व जन्म में अच्छे तीर्थों में शरीर को स्नान कराया हो, या फिर उसने अच्छे तीर्थों में उसने अपना देह त्याग किया हो, या फिर उसने अच्छे तीर्थों में अपना जीवन कुछ यापन किया हो, वे स्त्रियां श्रेष्ठ रूप वाली होती हैं। और लिखा है कि जिन स्त्रियों ने इस जन्म में पार्वती या दुर्गा भवानी का अच्छी तरह से पूजन किया है, वह स्त्री सर्वगुण संपन्न और अच्छे चरित्र वाली पति को वश में करने वाली होती है। जिसने माता भवानी की पूजा की हो, लिखा है अर्चिता जगताम माता। जगताम माता माने संपूर्ण जगत की माता भवानी की अर्चिता पूजा की हो, तो इसलिए ता भवंती सुरचरित्रा योषा स्वाधीन भर्ती का उसमें लिखा है कि ता भवंती सुचरित्रा, वह अच्छे चरित्र वाली स्त्री होती है। योषा माने स्त्री, स्वाधीन भर्ती का अपने पति को स्वाधीन रखने वाली होती है। आगे बड़ी ही सुंदर बात लिखी है कि स्वाधीनाम पति का नाम च सुशीला नाम च मृगीदृशाम स्वर्गापवर्गात्रैव सुलक्षण फलम ही तत्। लिखा है स्वाधीन पति का नाम जिसका पति स्त्रियों के स्वाधीन हो, च सुशीला नाम जो स्त्रियां सुशील हो, मृगीदृशाम का मतलब हिरनी जैसी आँख वाली, अर्थात यहाँ कहने का अर्थ ये है कि जो देखने में भी बहुत सुंदर हो। तो उन स्त्री के लिए स्वर्ग अपवर्ग एव अत्रैव, स्वर्ग और अपवर्ग दोनों यहीं पर हैं। सुलक्षण फल ही तत्, यह सुलक्षण स्त्रियों का यही फल होता है कि उनको स्वर्ग और अपवर्ग सब कुछ यहीं मिल जाता है। और आगे इनके लिए बताया गया है कि अच्छे लक्षणों से युक्त स्त्री उत्तम चरित्र करने वाली थोड़े आयुष वाले पति को आनंद करके दीर्घ कर देती है। यदि उसकी उम्र पति की कम है और अच्छे लक्षण हैं, तो वह स्त्री थोड़ी आयु वाले पति को भी आनंद करके दीर्घायु बना देती है। और इस कारण से विवाह से पहले लक्षणों की परीक्षा करके दुष्ट लक्षणों वाली स्त्रियों का त्याग ही करना उत्तम होता है। सुलक्षणवती स्त्रियों को ही बुद्धिमान विवाह करे। कहने का मतलब ये है कि अगर जो उसका चरित्र अच्छा है
तो वह कम उम्र वाले पति को भी लंबी उम्र दे देगी। लेकिन दूसरे बातों में जो यहाँ इसमें नहीं कही है वो मैं कह रहा हूँ, जो इसमें छिपी है बात। और जो कुलक्षण वाली स्त्रियाँ होती हैं तो लंबी आयु वाला पति होने पर भी उसको अल्पायु बना के मार डालेंगी, क्योंकि लक्षणों से ही वो परेशान हो के बेचारा वो हार्ट अटैक या डिप्रेशन से वो मर ही जाएगा। तो ऐसा देखा गया है, तो ये बहुत बड़ी बात कही गई है। तो इस प्रकार से है ये स्त्रियों का लक्षण यहाँ पर ये समाप्त होता है। अब आगे जो आएगा वो आएगा कि किस नक्षत्र में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव है, इसके बारे में आगे बताऊंगा। किस दिन जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव है, इसको आगे बताऊंगा। किस तिथि में जन्म लेने वाली स्त्री का क्या स्वभाव है, इसको आगे बताऊंगा। इन सभी विषयों को सीखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दूसरा निवेदन एक और है कि वास्तुशास्त्र बहुत अच्छा जो शास्त्र होता है, जिसका प्रायः करके अब ये लोप ही हो रहा है, इसका विलुप्त होता जा रहा है, इसको दोबारा जागृत करने के लिए कृपया निवेदन है आप सभी लोग वास्तुशास्त्र जरूर सीखें। इससे क्या होता है कि अपना घर बनाते समय जो ज़िंदगी नरक है, और यदि उसको तुमने बढ़िया घर बनाया वास्तु के अनुसार, वही ज़िंदगी तुम्हारी स्वर्ग दिखने लग जाएगी। ऐसा मैंने बहुत देखा है, स्वयं पर अनुभव किया है। तो वास्तुशास्त्र सीखने के लिए हमारे चैनल पर इसकी वास्तुशास्त्र करके प्लेलिस्ट पड़ी है, आप उसको ज़रूर देखें और सीखें, खुद लाभान्वित हों, दूसरे को भी लाभ पहुंचाएं। तो इस प्रकार से है ये। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।